नमस्कार जी। आज दोस्तों 20 फरवरी 2024 है और 20 फरवरी का दिन है। पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक दिन माना गया है। इस दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में सबसे पहले कोई बात निकल करके आती है तो वो समानता की बात निकल करके आती है। समानता की संकल्पना का विचार समग्र रूप से मनुष्य के मन में कब आया होगा, ये बात हम इस बात से जान सकते हैं कि जब उसने असमानता का समग्र मूल्यांकन किया होगा, तब जाकर के समानता की बात का विचार उसके मन में आया होगा। हम देखते हैं कि जो असमानताएं हैं हमारे समाज में, वो लिंग आधारित है, जाति आधारित है, नस्ल आधारित है। ऐसी भेदभाव की जो प्रक्रियाएं हैं वो मनुष्य ने अपने स्तर पर बनाई है और इसी के फलस्वरूप धीरे धीरे समाज में ये जो समानता का अमूर्त संकल्पना आई है, इसके पीछे असमानता पहले आई है, तभी जाकर के समानता का संकल्पना आई। हम अगर भारतीय संदर्भ में हम देखते हैं तो जो समानता की संकल्पना है या असमानता की जो बातें आ रही है, उसमें जाति आधारित, नस्ल आधारित, रंग आधारित और धर्म के आधार भेदभाव बहुत सारे होते हैं। जाति ने तो धर्म को भी नहीं छोड़ा, या यूं कह सकते हैं जाति का रूपांतरण धर्म में भी हुआ है और धर्म के आधार पर भी भेदभाव हुए। और भारत में धर्म के आधार पर फिर जातियों में इतने इस तरह से विस्तारित रूप हो गया है कि उसको तोड़ने के लिए, जातिवाद को तोड़ने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी किए। जाति को तोड़ने के लिए, भेदभाव को तोड़ने के लिए, सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं। फिर भी आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो हम लिखते हैं, ये पाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये पाते हैं हम लोग कि जाति है वो जाति नहीं। इतनी गहराई से हमारे समाज में ये बातें दी गई। जब हम सामाजिक समानता की बात करते हैं तो सामाजिक समानता तभी प्राप्त हो सकती है व्यक्ति के पास में आर्थिक समानता हो। बहुत बड़ा आधार है। सामाजिक समानता तभी प्राप्त हो सकती है जब आर्थिक समानता हो। और भारत विशेष तौर पर, अगर भारत के संदर्भ में हम देखते हैं तो आर्थिक समानता है ही नहीं। NSSO का एक सर्वेक्षण आता है। NSSO का एक सर्वेक्षण आता है और उस सर्वेक्षण में बहुत सारी बातें कही गई। उन बातों में हम एक चीज देखते हैं कि देश में आर्थिक संपदा पर 77% जो आर्थिक संपदा है, 77%। बची कितने? 33%, 33%, 77% आर्थिक संपदा पर 10% लोगों का अधिकार है। 77% आर्थिक संपदा है, उस संपदा पर 10% लोगों का अधिकार है। और उसमें भी 1% जो लोग हैं
उन लोगों का 57% आर्थिक संपदा पर अधिकार, 10 में भी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस बात की व्याख्या को हम आगे और इस तरह से समझ सकते हैं, इस बात को और समझ सकते हैं कि एक मुख्य कार्यकारी कंपनी का अधिकारी है, उसको साल भर की जो आय होती है, इनकम होती है, उस इनकम के बराबर भारत में एक दिहाड़ी मजदूर को अगर कमाना है तो 950 साल लग जाएंगे। है ना ताज्जुब की बात। भारत में किसी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जो सालाना वेतन होता है, पेमेंट होता है, आय होती है, उसके बराबर अगर दिहाड़ी मजदूर को कमाना है तो 950 साल लग जाएंगे, तब जाकर के उसके बराबर कमा। आर्थिक समानता की एक और सर्वेक्षण बहुत शानदार आया, राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण संगठन ने उसके तहत एक रिपोर्ट आती है, अनुसार कहते हैं कि दलित और जो गैर दलित है, दलित और गैर दलित मजदूरों में आय का अंतर है वो 17%। बात समझ रहे हैं? एक तरफ दलित, दूसरी तरफ गैर दलित, जो मजदूरों की आय है, और मजदूरों की आय में अंतर कितना? 17%। बेरोजगारों की बात हम देखते हैं कि दलित बेरोजगार और गैर दलित बेरोजगार अंतर कितना? 8.3%। बहुत बड़ी विडंबना है। और भी बातें बहुत सारी हैं। हम सामाजिक न्याय प्राप्त करना चाहते हैं भारत में, मगर आर्थिक न्याय हमें नहीं मिल रहा है। और सर्वेक्षण हुए, उन सर्वेक्षणों के आधार पर हम देखते हैं कि भारत में जो दलित वर्ग है और कृषि योग्य जमीन पर औसतन 1.25 बीघा ही मिलता उनका, 1.25 बीघा। और जमीन पर जो अधिकार रखते हैं केवल 6% जो दलित हैं, खाली 6% दलित हैं। उन दलित के पास मात्र 5 बीघा जमीन। जनसंख्या बढ़ रही है, बंटवारा हो रहा है, जमीन का जो प्रतिशत है और भी घट जाएगा। हम आर्थिक समानता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आर्थिक समानता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस तरह की विषमताएं हो हमारी। एक और विषमता हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इनकी हिस्सेदारी को लेकर के देखते हैं। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार ST/SC के विद्यार्थियों का आंकड़ा है कभी भी 22.5% से पार नहीं गया, कभी भी 22.5% से आगे गया ही नहीं। स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दलित वर्ग का नामांकन 11%। और शोध आधारित जो डिग्रियां होती हैं उनकी मात्र 10% से भी कम लोग शोध आधारित जो डिग्रियां लेते हैं, PhD जो लोग करते हैं, उसमें दलित वर्ग की हिस्सेदारी 10%, 90%। हम सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त करेंगे? आर्थिक न्याय दे दीजिए, शिक्षा के प्रति हमारा सार्वजनिक देखिए। और एक और सर्वे आया कि भारत सरकार का मुख्य सचिव जो होता है या उच्च पदों पर जो होते हैं वो गिने चुने लोग दलितों के कहीं
अब कमाल की बात यह है कि भारत में 85% लोग दलित हैं। 85% लोग दलित हैं और उनका प्रतिनिधित्व 85% के हिसाब से होना चाहिए, 85% के हिसाब से होना चाहिए। 15%, तो कहने का मतलब है कि जो ज्यादा संख्या में है उनका प्रतिनिधित्व कम है और जो कम संख्या में है उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है। आगे और हम देखते हैं कि अभी भारत सरकार ने यह घोषणा कर दी कि भारत में कोई भी सिर पर मेला नहीं ढोता है। ये घोषणा है, भारत में कोई भी सिर पर मेला नहीं ढोता है, ये घोषणा है सरकार की। मगर अभी भी लगभग 40,000 से ऊपर लोग आज भी हर दिन सिर पर मेला ढोते हैं। ये हकीकत है भारत, ये वास्तविकता है भारत। और इसके फलस्वरूप और भी विषमताएं हैं। शिक्षा हो, भूमि हो, रोजगार हो, दिहाड़ी मजदूरी हो, बेगारी हो, अस्पृश्यता हो, कामगारों के बीच, ऐसी बहुत सारी चीजें जहां पर हमें सामाजिक न्याय नहीं मिला है, सामाजिक न्याय नहीं मिला लोगों को। और जब सामाजिक न्याय नहीं मिला तो आर्थिक समानता कैसे मिलेगी? और जब आर्थिक समानता नहीं तो सामाजिक न्याय भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आज का जो दिन है 20 फरवरी एक विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मगर भारत के संदर्भ में जो हकीकत है वो इस प्रकार है। ये मेरा अपना विश्लेषण हो सकता है, किसी और का विश्लेषण और ज़्यादा बहुत सटीक हो सकता है। मैंने तो अपने स्तर पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताई, बहुत सटीक और अच्छी जानकारी रखने वाले भारत में बहुत सारे लोग हैं। तो सामाजिक न्याय के बारे में, और जब तक समाज में सामाजिक न्याय नहीं मिला, हम सामाजिक विकास कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम समाज में विकास प्राप्त कर नहीं सकते। समाज को हम डेवलपमेंट कैसे देते? कैसे देते? हम बड़े बड़ी बड़ी बातें कर लें, हम ये है, फलाना है, ढिकना है, कुछ नहीं। जब तक समाज को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, समाज की वास्तविक आज़ादी नहीं मिलेगी। क्योंकि सामाजिक न्याय ही वास्तविक आज़ादी है। व्यक्ति की सोच स्वतंत्र है, उस सोच के बलबूते पर, काबिलियत के बलबूते पर वो आगे बढ़ना चाहता है, तो हमें सामाजिक न्याय प्राप्त करना पड़ेगा। और सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय के बिना हो नहीं सकता। तो इसलिए आज का दिन हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि हम सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त करें, और वो कौन कौन से तत्व हैं जिन तत्वों के बलबूते पर हम सामाजिक न्याय प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक न्याय हमें नहीं मिला है, आर्थिक न्याय लोगों को नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला है, उसके विषय सोचना पड़ेगा।